लेट्स नो अबाउट बायोफार्मा शक्ति जो अनाउंस हुआ है 2026 के बजट में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये है क्या, इसके बारे में क्या है, ये मेक इंडिया ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर। देखते हैं बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर क्या है। तो बायोलॉजिक्स आर द मेडिसिन ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये मेनली बनता कैसे, प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजीज जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेल कल्चर टेक्निक्स, ये सब। और ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है अनलाइक सिमिलर केमिकल ड्रग। एग्जांपल वैक्सीन है, इंसुलिन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट है, जीन थेरेपी, सेल थेरेपी प्रोडक्ट्स होता है। बायोसिमिलर क्या है, बायोसिमिलर आर हाईली सिमिलर वर्जन ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोलॉजिक्स कॉल्ड रेफरेंस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। की पॉइंट क्या है, ये क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है इसमें बायोलॉजिक्स में इन सेफ्टी, प्योरिटी और इफेक्टिवनेस। डेवलप्ड होता है आफ्टर द ओरिजिनल बायोलॉजिक्स, जो पेटेंट एक्सपायर जाता है ना तब इसको डेवलप करते हैं। फंडिंग इस पे टोटल 10,000 करोड़ का है ओवर 5 ईयर के लिए। कोर स्ट्रेटेजिक पिलर क्या है, एडुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एस्टेब्लिश करना है 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एडुकेशन एंड रिसर्च, अपग्रेड करना है 7 एग्जिस्टिंग जो NEPRs हैं उसको, क्लिनिकल रिसर्च इकोसिस्टम के लिए नेटवर्क ऑफ 1000 प्लस एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट अक्रॉस इंडिया एस्टेब्लिश करना है, रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग करना है जैसे कि अपग्रेड करना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कैडर बनाना है, स्पेशलिस्ट क्लास में फास्टर अप्रूवल अलाइंड विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, ऐसे तो हम लोग एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ हाई यील्ड इन बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर प्रोडक्शन फैसिलिटी को अडोप्ट कर सकते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन ड्रग डेवलपमेंट, फास्टर ड्रग डेवलपमेंट होगा, स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी अप्रूवल होगा, रिड्यूस टाइम फ्रॉम रिसर्च टू मार्केट, फटाफट होगा, स्ट्रॉन्ग करेगा क्लिनिकल रिसर्च इकोसिस्टम को, इम्प्रूव करेगा क्वालिटी को, क्रेडिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम लोग वो रिसर्च प्रैक्टिस करेंगे स्टैंडर्ड पे, इनोवेशन इन मार्केट, इनोवेशन इन न्यू जनरेशन थेरेपी जैसे कि ग्रोथ होगा जीन थेरेपी में, सेल थेरेपी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में, इंक्रीज करेगा इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, स्किल वर्कफोर्स डेवलपमेंट भी होगा, स्ट्रेंथन करेगा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को वाया NIPRs एक्सपेंशन, और अवेलेबिलिटी होगा ऑफ ट्रेंड साइंटिस्ट रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स का, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी इंडिया इमर्ज होगा एज अ हब फॉर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर, इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाए तो बूस्ट मिलेगा बायो इकोनॉमिक को, जॉब क्रिएशन होगा बायोटेक में और फार्मा सेक्टर में। इंडियाज़ का बायो इकोनॉमिक क्या है, तो बायो इकोनॉमिक एक्चुअली होता है क्या, यूज ऑफ रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स टू प्रोड्यूस फूड, एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। टारगेट ग्रोथ ट्रिजेक्टरी क्या है इसका, 2014 में $10 बिलियन था इसमें ग्रोथ, और अभी 2024 में $165.7 बिलियन का ग्रोथ हुआ। टारगेट किया है $300 बिलियन करना है 2030 तक इसका। एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 4.25% ये ऑफ ये इंडिया का GDP का है। की सब सेक्टर इसमें क्या है, तो बायो इंडस्ट्रियल है 47%, बायो फार्मा 35%, बायो एग्री है 8%, बायो रिसर्च 9%।